नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं सिलीगुड़ी के होटल सेंट्रल पार्क और यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इथोवा के साथ खबर से और एक बहुत ही जो बड़ा कदम यहाँ दोनों ही संस्थाओं के साथ एक साथ मिलकर उठाए जा रहे हैं, जिससे मैं बता दूं आपको इससे पहले इथोवा जो है वो पूरे उत्तर भारत की जो टूर एंड ट्रैवल्स के लोग हैं उनकी ये एक संस्था है जो पर्यटन को बढ़ावा देती है। पर्यटन से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। आप जानते हैं पूरा पूर्वोत्तर भारत पर्यटन उद्योग पर निर्भर करता है और इस उद्योग को कोविड के कारण काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन अब उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है, पूरे जोर शोर से की जा रही है। और ऐसे में इथोवा जो है आगे कदम बढ़ा रही है। उन्होंने अपना सहयोगी बनाया है खबर समय को। इथोवा और खबर समय मिलकर अब जो उत्तर भारत के जो पर्यटन केंद्र है, पर्यटन के क्षेत्र है, उनको आपसे रूबरू करवाएगा। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं अभी कुछ ही देर में जो इथोवा के जो पदाधिकारी हैं और साथ ही खबर समय के चीफ एडिटर संजय एडमिन साहब हैं, वो अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों के बीच एक समझौता होगा जिसके तहत ये कार्यक्रम किया जाए। और इससे पहले बता दें, अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर समझौता तो हो ही रहा है, साथ ही इथोवा की कार्यकारिणी की भी बैठक भी यहाँ पर चल रही है। यहाँ इथोवा से जो जुड़े लोग हैं, उनके मेंबर हैं, सारे यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं खबर समिति चीफ एडिटर संजय शर्मा जी और साथ ही इथोवा की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट हैं और साथ ही सेक्रेटरी साहब हैं जो यहाँ पर अभी इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। और ज़रूर हम उनसे बातचीत करेंगे और उसके माध्यम से फिर आपको बताएंगे कि अब क्या आने वाले समय में क्या कदम उठाने जाएंगे दोनों ही संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप में। खबर समय जैसे कि आप जानते हैं पूरे पूर्वोत्तर भारत का लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इथोवा की अगर बात करें तो इथोवा पूर्वोत्तर भारत के जो पर्यटन से जुड़े लोगों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। काफ़ी सबसे पुराना संगठन ये बताया जाता है। यहाँ से जो पर्यटन उद्योग से जो लोग जुड़े हैं उनका ये संगठन। तो इसी बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इथोवा के जो सेक्रेटरी हैं वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि जो खबर समय के चीफ एडिटर संजय एडमिन यानी संजय शर्मा, उन्होंने हस्ताक्षर किए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की दो महत्वपूर्ण संस्थाओं द्वारा। एक खबर समय जो कि सोशल मीडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है, सभी लोगों ने तालियां बजाकर, जो 25 सदस्य हैं उन्होंने तालियां बजाकर स्वागत किया। और यहाँ हम दिखा रहे हैं, देखें ये जो समझौता है उसका आदान प्रदान हो चुका है। हम इससे बातें जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इस समझौते के तहत क्या है, क्या होने जा रहा है। एक ऐतिहासिक मौका खबर समय जो कि सिलीगुड़ी के साथ साथ देश विदेशों में देखे जाने वाला चैनल, जिसे आज की डेट में डिजिटल मीडिया बोला जाता है, ये हर क्षेत्र में काम करते हैं। चाहे वो कोरोना के क्षेत्र में हो, पीछे हमारी एक मेंबर की गाड़ी गिर गई थी पिस्ता में, खबर समय ने दिन रात उसका रिपोर्टिंग दिया। खबर समय की तरफ से पहला रिपोर्टिंग थी, इनकी रिपोर्टर मनु कृष्णा और सोनी साहब पूरे दिन पिस्ता में ही थे, हम लोग देखते थे। संजय जी बिजनेस के भी बारे में अभी बहुत जागरूक हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रोग्राम आते हैं। आज सुबह ही मैंने जैसे ही अपना फेसबुक खोला
देखा संजय जी डॉक्टर पीडी भूटिया के साथ तिलका रोड पे लाइव थे, लोगों को समझा रहे थे कि मास्क कैसा पहना जाता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम खबर समय के साथ जुड़ रहे हैं। खबर समय हर हफ्ते शनिवार को और रविवार को संजय जी पर्यटन को लेकर विशेष एक प्रोग्राम दिखाएगी, क्योंकि यहाँ जो भी प्रिंट मीडिया या दूसरी मीडिया का जो पकड़ था वो रीजनल था। अभी हम न्यूज जो भी देखते हैं डिजिटल मीडिया को फॉलो करते हैं, तो हमें आशा है खबर समय के इसके साथ ही हमें पूरा विश्व का एक बहुत ही बढ़िया बाजार मिलेगा और इस प्रोग्राम के साथ इस पर्यटन के जगत में इस एरिया को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। अब आपको हमारे संदीपन जी बताएंगे कि हम कब तक तैयार हो पाएंगे। सुन साहब। तो आइए दर्शकों, अभी जैसे कि बताया एक ऐतिहासिक दिन है और उत्तर बंगाल के पूर्वोत्तर भारत के अनुरूप पूर्वोत्तर भारत की दो जो रीडिंग संस्थाएं हैं उन्होंने आज एक समझौता किया है और ये समझौता पूरे पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए हितकारी होगा, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ है और इस एरिया की जो फेस कह सकते हैं पर्यटन उद्योग है, उससे ही बढ़ावा देने के लिए दोनों ने समझौता किया। अब क्या है इस समझौते के बीच में और क्या नया मिलने वाला है आप देशवासियों को, इसके बारे में बात करते हैं। संजय जी, शुरुआत करते हैं संदीपन जी से जो कि सचिव हैं। सर पूरा नाम क्या है आपका? संदीपन घोष, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इथुआ के। संदीपन जी, क्या वजह रही इस समझौते की? एक्चुअली हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे, जो ऐसे जैसे ये कोविड पीरियड है तो इसमें 7 महीने हम लोग बैठे थे घर पे, तो हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स जो कहते हैं हम लोग अंग्रेज़ी में, कि हम लोग को सोचना पड़ा कि हम लोग क्या अलग कर सकते हैं। और इसमें मैंने खबर समय से भी बात की, तो मेरे को लगा कि एक प्रोग्राम हम लोग को करना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस जो है इस रीजन के बारे में, काफ़ी सारे ट्रैवलिंग अभी जो होना है वो काफ़ी रिमोट एरियाज़ में भी होना है। तो ये डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन जो होता है ये आदमी के पास है नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल दार्जिलिंग और सिक्किम का जो पैकेजेस हैं वो सबके पास इन्फॉर्मेशन था, अभी भी है, लेकिन वो वहाँ पे ट्रैवल अभी बहुत कम होने वाला है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन। तो अभी हम लोग को लगा था कि ये जो अभी पोस्ट कोविड का ट्रैवल होगा ये इनोवेटिव होगा और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस जो आ रहे हैं ये हम लोग आगे आदमी को जागरूक करना चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम के माध्यम से खबर समय के साथ जो हम लोग का टाई अप हुआ है अभी खबर समय में एवरी सैटरडे एंड संडे हम लोग ये प्रोग्राम हम लोग आशा कर रहे हैं कि पूजा के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और एवरी सैटरडे एंड संडे हाफ एन आवर एक स्लॉट रहेगा, उसमें हम लोग आदमी को ये डेस्टिनेशन जो है ईस्टर्न हिमालय जो बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन हम लोगों का, उसमें उसके बारे में हम लोग जागरूक कराएंगे। यानी कि ईस्टर्न जोन में जितने भी महत्वपूर्ण जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में आप लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे। एक्जैक्टली। और उसके साथ भी जो छोटे छोटे जगह है जहाँ पे आदमी का इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा नहीं है, जो पहले ट्रैवल लॉग्स बनते थे, अभी हम लोग ऑनलाइन मीडिया जो है जो कि काफ़ी अच्छा ये इसका रीच होता है। मतलब छोटे पर्यटन स्थल लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत रमणीय है, लोग उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वहाँ पर भी लोग आ सकते हैं। Exactly. उनको भी उनके प्रति लोगों को हाँ, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि वही स्थल है जो अभी आदमी के दिमाग में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कैसे जाना है, उसके रिकमेंडेशन क्या है, गाड़ी की व्यवस्था क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे लाने चाह रहे हैं। अरे संदीपन जी, ये जानना चाहेंगे कि ये जो इथुआ है, एक तो इसका पूरा नाम क्या है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। 2002 में ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने स्टार्ट किया था। ये है ईस्टर्न हिमालय ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन। आज का डेट में हम लोग के पास 250 मेंबर हैं और हम लोग ऐसे कौन से लोग इनमें जुड़े हैं? जो मेंबर्स हैं, हाँ। मेंबर्स काफ़ी सारे हैं, ये मैं बता रहा था आपको। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये टूर जैसे एंड ट्रेवल्स है। जैसे मान लीजिए टूर ऑपरेटर्स हैं, होटेलियर्स हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, गाइड्स हैं, ये सब मिला के ये इथुआ। होम स्टे वाले हैं, तो बहुत सारे हैं। तो टूरिज्म स्पेक्ट्रम में जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं सारे इसमें हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग के साथ जो बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा एसोसिएशन है टूआप के साथ भी हम लोग का MOU सिग्नेचर हुआ है। तो 50 मेंबर बांग्लादेश का भी हम लोग का मेंबर्स है।
जिसमें हम लोग ने मेंबरशिप एक्सचेंज का किया हुआ है। सिमिलरली हम लोग नेपाल से भी किए हैं। तो आज का डेट में हम लोग एसोसिएट मेंबर भी हम लोग के पास 70-75 लोग मेंबर्स हैं, जो नेपाल से भी हैं और बांग्लादेश से भी। ठीक है संदीपन जी, आपसे भी इनकी अगर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो एडिटर है खबर से लेके संजय शर्मा एडमिन, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या वजह रही कि ये समझौता आपने किया? एक्चुअली लगभग 7-8 महीने पहले जो अचानक लॉकडाउन हुआ, मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद से पर्यटन उद्योग जो है उसकी पूरी तरह से कौन टूट गई। और अभी फ़िलहाल धीरे धीरे थोड़ी करके ये उद्योग जो है सांसें लेना शुरू किया है। तो इसी बीच में हमने सोचा कि जब हम अलग अलग हर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो यह सेक्टर अछूता क्यों नहीं। इस सेक्टर में जो सुंदरता है, जो सौंदर्य है, और इस समय लोग फ्रस्ट्रेशन में है, लोगों का जो ब्रेन है वह कहीं ना कहीं एक जकड़ा हुआ है, कैदी की तरह है। तो कम से कम अगर हम उन्हें इन लुभावने पर्यटक स्थलों को दिखा पाएँ तो उनके मन में कम से कम एक स्मृतियाँ लौटेगी, उनके मन में एक सकारात्मक सोच आएगी। और कहीं ना कहीं इस जो इथोआ का जो प्रयास है पर्यटन उद्योग, उसमें भी कहीं ना कहीं चमक आएगी। क्योंकि लोग डर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तो कम से कम इस प्रयास से सावधानी बरत कर ही कम से कम जाना शुरू करें। क्योंकि लोकल टूरिज्म जो है वो तो खुल चुका है। अगर हम ये इसकी बात करें, फॉरेन टूरिस्ट की बात करें तो फिलहाल नहीं है, मगर लोकल तो खुल ही चुका है। तो वहाँ की पाबंदियाँ भी कम होगी और लोग इको टूरिज्म जो एरियाज़ हैं उसमें जा पाएंगे, छोटे छोटे स्थलों को हम दिखा पाएंगे। इको टूरिज्म में बहुत सारे हिडन ऐसी जगह है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो वो इथोआ का प्रयास होगा, इथोआ हमें उन सारी इन्फॉर्मेशन को देगा और हम उन्हें आपको हमारे कार्यक्रम में जो शनिवार और रविवार को आरंभ होगा, अभी फिलहाल हम उसकी डेट निश्चित नहीं कर पाए हैं। हम दोनों मिलकर इथोआ और खबर से मिलकर उसकी डेट फाइनल करेंगे और शीघ्र ही दुर्गा पूजा के बाद ही हम उस कार्यक्रम को स्टार्ट करेंगे। और मेरा यह आग्रह रहेगा दर्शकों से कि कम इस कार्यक्रम को जरूर देखें, क्योंकि यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम होगा और यह इथोआ का ही प्रयास है जो इन्होंने चलाकर हमसे इस काम में कदम से कदम मिलाकर इस पूरे इन्फॉर्मेशन को देने की कोशिश की है। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा संदीपन जी का। संदीपन जी जो इथोआ के ओर से हमारे साथ आज एमओयू साइन किया जिन्होंने, और पूरी इथोआ की टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को आप लोग जब लाइव करोगे तो सही मायने में आज जो हमने एमओयू साइन किया इसको लोग देखेंगे कि हाँ, यह एक कार्यक्रम अपने आप में अनूठा कार्यक्रम पेश किया और इससे लोगों को भी जो ये उद्योग है इसकी भी कहीं ना कहीं सार्थकता आएगी सामने। संदीपन जी, इस कार्यक्रम के बारे में जो भी अपडेट्स हो, आप और अगर कुछ कहना चाहते तो हमें लगता है कि ये बेसिकली जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं इसमें डेस्टिनेशन प्रमोशन सबसे इम्पोर्टेंट है और वो मेरे ख्याल से सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा हम लोगों का। जो डेस्टिनेशन हम लोग प्रमोट करेंगे, जैसे मैंने बताया कन्वेंशनल जो डेस्टिनेशन है उसको छोड़ के जो रिमोट एरियाज़ है, जो होम स्टे का जो अभी कल्चर हुआ है, होम स्टे बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है अभी। तो होम स्टे का हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान हम लोग होम स्टे पे दे रहे हैं। तो होम स्टे का जो सिचुएशन है अभी, जो टूरिस्ट अभी मैक्सिमम आप ख्याल करेंगे कि जैसे कनेक्टिविटी अभी प्रॉपर नहीं हुआ है, अभी ट्रेन कनेक्टिविटी, फ्लाइट का फेयर्स थोड़ा ज़्यादा है, तो मैक्सिमम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, बाई रोड आ रहे हैं। तो इस सूरत में क्या होता है, टारगेट एक्चुअली होम स्टेज है। तो हम लोग का जो मेन प्रोडक्ट रहेगा और टारगेट रहेगा ये होम स्टे रहेगा। उसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे बहुत रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ से, जैसे बिजनबारी हुआ, रिम्बिक हुआ, ताबगा हुआ, लामारहाटा हुआ, यहाँ पे ये सब रीजन अभी पहले सेल नहीं होता था। हम लोग कन्वेंशनल टूरिज्म में थे, अभी हम लोग एक अनकन्वेंशनल ये रूट हम लोग क्रिएट करेंगे। और ये ऑलरेडी आदमी के मन में ऑलरेडी ये चीज़ है कि हम लोग को ट्रैवल करना है लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिस प्रोग्राम विल बी द बेसिस जहाँ पे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कैरी करेंगे। तो ये हम लोग का मेन प्रयास है। तो इसका हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे इसको लेके जाएं और भी सारे जो माध्यम हैं, होम स्टे छोड़ के भी बहुत सारे टूरिज्म के माध्यम हैं जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस चीज़ हम लोग करेंगे। थैंक यू संदीप जी। तो दर्शकों को बता दें, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुप्रयास यहाँ पर किया जा रहा है इथोआ और खबर समय के संयुक्त तत्वावधान में। और इससे जहाँ एक तरफ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं पर्यटन उद्योग से जुड़े जो लोग हैं यहाँ पर उन्हें भी काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि गत 8 महीनों में कोविड का जो प्रकोप हुआ उसके कारण
ये जो चैन थी वो टूट सी गई थी, लेकिन अब उसे फिर संजोने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इनकी सेटिंग भी चल रही है, बैठक भी चल रही है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पूछिए ना, मैं क्वेश्चन करूँगा, बता देंगे। तो यहाँ मेंबर लोग भी हैं, इन लोग से हम लोग बात कर रहे थे कि ये लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम क्या नाम आपका? शर्मिला, मैम आप किससे जुड़े हैं? टूर्स एंड ट्रैवल, एस ट्रैवल सॉल्यूशंस है कंपनी का नाम। तो बिलाल मार्केट में है। तो हम ये जानना चाहेंगे, आज जो एक समझौता हुआ है हमारे खबर समय और इथोआ के बीच में, तो इससे कितनी संभावना है? ये जो MOU आज साइन हुआ है, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारे जो इंडस्ट्री है इसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, मोस्टली आफ्टर ये जो पैंडमिक के बाद, क्योंकि ये एक अवेयरनेस आ जाएगा लोगों में। एंड खबर समय जो हम लोगों को, हमारे इंडस्ट्री को जो अभी ये प्रमोट करेंगे, तो इससे मुझे लगता है कि हमारे इंडस्ट्री को बहुत ही फ़ायदा होगा। और मैम इससे- आप ये पूरे देश के लोग देखेंगे इसको, देश के भी लोग देखेंगे, आप कुछ अनुरोध करना चाहेंगे तो पर्यटक लोगों से इस क्षेत्र के हाँ, लिए? ये मैं बोलना चाहूँगी सभी लोगों से कि हमारी जो एरिया है सिक्किम और दार्जिलिंग, ये प्लेस काफ़ी सेफ़ है और आप लोग आराम से इस जगह पे आ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। यही मैं बोलना चाहूँगी। थैंक यू मैम। तो दर्शकों को बताया गया, ये जो एरिया है, ये जो पूरा उत्तर भारत का जो एरिया है, ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है और प्रकृति का आनंद आप ले सकते हैं। इसे पूरे उत्तर भारत में जहाँ एक तरफ आप देख सकते हैं घने जंगल भी होंगे, पर्वतीय क्षेत्र होंगी, बर्फीली पहाड़ियाँ होंगी, साथ ही मैदानी इलाके में कभी कभी नदियाँ भी होती हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। संदीप जी, आप कौन से जुड़े हो? मैं हॉलिडे प्लानर्स सिलीगुड़ी से ऊपर से। अच्छा, अभी फिलहाल इस परिस्थिति में पर्यटन को लेकर क्या संभावना है नजर आ रही है? देखिए, पर्यटन अभी जो सिचुएशन, हम जिस सिचुएशन से गुजरे हैं, अभी वो सिचुएशन मतलब एक हद तक नॉर्मल सी आ गई है। तो जितने भी मतलब आदमी लोग हैं जो भी घर में बंद थे, वो अब बहुत दिन के बाद में एक खुला सांस ले सकते हैं। फिर भी अभी जो अनटिल एंड अनलेस जब तक इन्फेक्शन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक अभी जो ये सैनिटाइजेशन वगैरह है और एक प्रॉपर सेफ्टी के साथ हम लोग जो ये टूर्स मतलब शुरू कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे करके आदमी आने लगे हैं और वो मन का डर मतलब जा चुका है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी हमारे बाहर से जो भी ट्रैवलर्स हैं वो आ सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं और इस जगह का मतलब ये टूरिज़्म को भी अच्छा से दे कैन सपोर्ट, मतलब टूरिज़्म को भी सपोर्ट करें उसी हिसाब से, ताकि टूरिज़्म भी आगे जाके मतलब एक योगदान बने। बिल्कुल, जिस तरह अनलॉक अब चल रहा है, जैसे पहले लॉकडाउन चला था, अनलॉक चल रहा है, तो धीरे धीरे जो स्थिति है वो भी सामान्य हो रही है, तो पर्यटन उद्योग भी सामान्य होने की पूरी संभावना होती है। वही अब हम तो वही आशा करते हैं कि अभी जो समय ये है कि मतलब पर्यटन टूरिज़्म को लेके हम वही सोचते हैं कि जैसा पहले था या फिर जैसे जिस तरह से चल रहा था उसी हिसाब से चले और एक नॉर्मल सी आ जाए। और जितने भी हमारे बाहर से ट्रैवलर्स वगैरह हैं वो अपना सेफ्टी लेके वो आ सकते हैं ट्रैवल करने के लिए और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, टूरिज़्म को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो ये है मतलब टूरिज़्म थोड़ा अच्छा से चले। वही चीज़। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें देखी आपने सिलीगुड़ी होटल सेंट्रल पार्क से। आपको बता दें आज यहाँ पर ऐतिहासिक दिन था और यहाँ पर इथोवा और खबर समय के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता भी हुआ जो कि पर्यटन उद्योग को लेकर है। और आपसे बता दें अब आने वाले समय में आप खबर समय के माध्यम से जो पूर्वोत्तर भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही जो अभी कितने समय से लोग जो घरों के बीच में कैद थे वो इन स्थानों का आनंद ले पाएंगे और कहीं ना कहीं इससे जो यहाँ का मुख्य पर्यटन उद्योग है उसे भी बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।